रात के 12:01 बज रहे थे। दिल्ली की हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था। सड़कें खाली, ट्रैफिक जीरो, लेकिन पावर के कॉरिडोर्स में आज भी बिजली की तरह खबर दौड़ रही थी। कुछ ऐसा होने वाला था जिसका असर आज तक इंडिया में महसूस होता है। लोग कहते हैं वो रात बस एक अनाउंसमेंट नहीं थी, वो रात एक तूफान थी। कहानी शुरू होती है 1975 के कोर्ट रूम से। इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक फैसला सुना जाने वाला था। जज ने बस एक लाइन पढ़ी और पूरा देश हिला दिया। इंदिरा गांधी का इलेक्शन इनवैलिड। ये लाइन ऐसे लगी जैसे पीएम की कुर्सी के नीचे से जमीन खींच ली गई हो। इंदिरा गांधी, जिनकी लीडरशिप ने 1971 के वॉर में इंडिया को एक हिस्टोरिक विक्ट्री दिलाई थी, अब उन पर कुर्सी छोड़ने का दबाव बढ़ता जा रहा था। बाहर मीडिया, अंदर पॉलिटिकल स्टॉर्म, पर किसी को नहीं पता था कि इस स्टॉर्म की आंख में क्या चल रहा था। शाम होते होते दिल्ली में हवा बदलने लगी। पीएम हाउस में फाइल का वजन बढ़ गया, आवाजों का वॉल्यूम कम हो गया और ईगो और डर दोनों एक साथ तेजी से ऊपर चढ़ने लगे। इंदिरा गांधी के आसपास के लोग, पॉलिटिकल एडवाइजर्स, लॉयलिस्ट्स और कुछ पावरफुल ब्यूरोक्रेट्स, ये सब एक सर्कल में बैठकर कुछ ऐसा तय कर रहे थे जिसे देश की पब्लिक तो क्या, पार्लियामेंट तक नहीं समझ पाती। रात के 10 बजते ही दिल्ली का स्काई बिल्कुल अंधेरा हो गया। उस अंधेरे में सिर्फ एक बिल्डिंग जल रही थी, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। अंदर फोन बज रहे थे, टाइपराइटर्स चल रहे थे और एक ही सवाल पर चर्चा हो रही थी, अगर पीएम कुर्सी छोड़ देगी तो क्या होगा। उस रात एक फाइल रेडी की गई, इमरजेंसी के नाम की, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसे इंडिया की हिस्ट्री में आज भी सबसे कंट्रोवर्शियल कागज बोला जाता है। एक कागज, एक सिग्नेचर और एक देश लॉक हो गया। राष्ट्रपति ने 21 मिनट के अंदर इमरजेंसी अप्रूव कर दी। 21 मिनट, उतना टाइम तो एक आम आदमी चाय बनाने में ले लेता है, लेकिन यहाँ 21 मिनट में देश की फ्रीडम सस्पेंड हो चुकी थी। रात 11:58 एक सीक्रेट ऑर्डर एक्टिवेट हुआ। पुलिस वैन्स, मिलिट्री जीप्स और आईबी की ब्लैक कार्स दिल्ली की सड़कों पर निकल पड़ी। उनके पास एक लिस्ट थी, ऑपोजिशन लीडर्स के नाम, जर्नलिस्ट के नाम, एक्टिविस्ट्स के नाम, उन लोगों के नाम जिनके पास एक ही वेपन था, बोलने की हिम्मत। ये सब लोग अपने घरों में सो रहे थे। कुछ को तो पुलिस ने बेड से ही खींचकर बाहर निकाला। कईयों को बिना वारंट, बिना एक्सप्लेनेशन, बिना किसी कोर्ट के ऑर्डर के जेल भेज दिया गया। कईयों को तो बाद में पता चला कि उनको अरेस्ट क्यों किया गया। आम पब्लिक को तो पता ही नहीं चलता था कि कल जिनका घर खुला था आज वो लोग जेल में हैं। अगले ही सुबह इंडिया में पहली बार अखबार ब्लैंक छपे। एडिटोरियल पेजेस सफेद, बिल्कुल खाली, जैसे किसी ने सच को कागज से मिटा दिया हो। ये ब्लैंक पेजेस इमरजेंसी का सिंबल बन गए, ये बताने के लिए कि ट्रूथ का गला दबा दिया गया है। मीडिया की आवाज को ताला लग चुका था। न्यूज़पेपर ऑफिसेस पर चेकिंग टीम्स बैठी थी। रेडियो में स्क्रिप्टेड न्यूज चल रही थी। टीवी में सिर्फ गवर्नमेंट फ्रेंडली कंटेंट। जिस देश ने ब्रिटिश राज में आवाज उठाई थी, अब अपने ही सरकारी राज में चुप था। इंदिरा गांधी के आसपास एक छोटा सा सर्कल बन गया। कुछ पावरफुल लोग जिनके पास कोई हल्की सी भी क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं होती थी। सबसे ज्यादा डिस्कशन में था इंदिरा गांधी का बेटा संजय गांधी। उनके पास ऑफिशियल पोस्ट नहीं थी, लेकिन उनकी पावर उनके आसपास के लोगों से नहीं, उनके कॉन्फिडेंस से आती थी। दिल्ली के अंदर एक छुपा हुआ पावर शिफ्ट हो चुका था। सरकारी फाइल्स में सिग्नेचर इंदिरा गांधी का होता था, पर कुछ लोग कहते थे कि डिसीजन संजय गांधी का होता था। उनका अर्बन डेवलपमेंट प्लान शुरू हुआ। बस्ती तोड़ने का ऑर्डर आया, बुलडोजर्स चलने लगे। कुछ जगहों पर लोगों को वार्निंग तक नहीं मिली। एक रात में पूरे ब्लॉक्स खाली करा दिए गए। उन दिनों लोग कहते थे कि दिल्ली में अगर तुम्हारा घर सरकार के प्लान में नहीं फिट होता तो तुम्हारा घर कल तक नहीं बचेगा। इमरजेंसी में एक और अजीब कैंपेन शुरू हुआ, फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन ड्राइव्स। सड़कों पर पोस्टर्स लग गए, फैमिली प्लानिंग इज नेशनल ड्यूटी। लोगों को पिकअप वैन्स में बिठाकर कैंप्स में ले जाया जाता, ऑपरेशन करवाया जाता। लोग भागकर जंगल में छुपते, महिलाएं घर पर ताला लगाकर बच्चों को लेकर भाग जाती। देश में लोगों के बॉडीज पर सरकार का कंट्रोल आ गया था। इमरजेंसी के सपोर्टर्स कहते हैं कि सरकार फास्ट बन गई थी, ट्रेन्स टाइम पर चलती थी, ऑफिसेज में करप्शन कम हो गया था, काम तेजी से होता था। लेकिन क्या तेजी के नाम पर आजादी छीन लेना सही था? बिल्कुल नहीं। काम की स्पीड डेमोक्रेसी को जस्टिफाई नहीं कर सकती। ऑपोजिशन लीडर्स जेल में थे, कुछ ने हंगर स्ट्राइक करी, कुछ को सोलिटरी कन्फाइनमेंट में डाला गया, कईयों को टॉर्चर की रिपोर्ट्स आई, पर मीडिया का मुंह बंद था। सच सिर्फ दीवारों से टकराकर वापस आ जाता था। पर एक चीज जो इमरजेंसी के समर्थक भी नहीं रोक पाए, वो था पब्लिक का साइलेंट एंगर। देश में हवा बदलने लगी थी, लोग चुप थे, पर उनका गुस्सा अंदर ही अंदर सिजल हो रहा था। 1977 आया, इंदिरा गांधी ने इलेक्शंस अनाउंस किए। मे बी उनको लगा कि पब्लिक उनके साथ खड़ी होगी, लेकिन पब्लिक ने इमरजेंसी का हिसाब वोट से चुकता कर दिया। पोलिंग बूथ्स पर इतनी लाइन थी जैसे इंडिपेंडेंस की वोट चल रही हो। देश ने बता दिया कि पावर का असली मालिक कुर्सी पर बैठा पीएम नहीं, बैलेट बॉक्स में खड़ा आम आदमी होता है। इलेक्शन का रिजल्ट आया और इंदिरा गांधी की पार्टी को जोरदार हार मिली। वो हार सिर्फ पॉलिटिकल नहीं थी, वो पब्लिक का साइलेंट रिवेंज था। 21 महीने की इमरजेंसी का जजमेंट डे था। जनता पार्टी जीत गई, डेमोक्रेसी वापस घर आई। प्रेस ने पूरी आवाज से सच बोलना शुरू किया। लोग जेल से बाहर आए और इंडिया ने एक सीख ली
कि अगर फ्रीडम एक बार छिन जाए तो उसका दर्द पूरी जनरेशन को लगता है। इमरजेंसी हिस्ट्री का एक अंधेरा चैप्टर था, लेकिन एक रिमाइंडर भी कि इतनी बड़ी पावर अगर एक जगह जमा हो जाए तो देश का फ्यूचर अंधेरे में चला जाता है। आज भी जब लोग इमरजेंसी के बारे में बात करते हैं तो उनके चेहरे पर एक अजीब सा टेंशन आ जाता है, क्योंकि इमरजेंसी सिर्फ लॉ का मिसयूज नहीं था, वो अवाम की आवाज को किल कर देने का मोमेंट था। 1977 का इलेक्शन रिजल्ट ये प्रूव करता है कि इंडिया को दबाया जा सकता है पर झुकाया नहीं जा सकता। आवाम को चुप कराया जा सकता है पर उनका वोट उनकी आवाज होता है। और अगर देश का लीडर कहीं गलत रास्ते पर चले तो देश उसको वापस उसी वोट से रोक देता है। इमरजेंसी याद दिलाती है कि डेमोक्रेसी सिर्फ एक सिस्टम नहीं, एक जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी का असली मालिक सिर्फ एक ही होता है, हम आम लोग। इसलिए इंडिया में कहावत फेमस है, पावर के पास लोग आते रहते हैं पर आवाज का मालिक सिर्फ आवाम होता है।